दोस्तों, आज मैं दुख की बात करेंगे। दुख हम लोग के ऊपर कितना है जो हम लोग घबराते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और कभी भी कोई वीडियो अधूरा मत देखिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हम दुख की बात कर रहे हैं। हम लोग के ऊपर कितना बड़ा दुख है जो हम लोग घबरा जाते हैं। जीवन में इतना बड़ा बड़ा दुख आते हैं जो देखें तो ऐसा लगता है कि हमारा दुख उसके सामने कम है। दुख क्यों मिलता है? जो हम लोग का अगले जन्म का जैसा कर्म रहता है, वो दुख जब आप परमात्मा का नाम लेते हो, वो दुख थोड़ा थोड़ा मिलते जाता है। जब परमात्मा के शरण में रहोगे तो वो दुख थोड़ा थोड़ा मिलते जाता है, आपका दुख कटते जाता है। और हम इसी में घबराते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा दुख है। अरे कितना बड़ा दुख है। राजा हरिश्चंद्र का दुख इतना बड़ा दुख था कि उनका राजपाट चला गया। क्या वो घबरा गए? सीता माता के जैसा दुख होगा, शादी हुआ और पूरा जीवन सुख नहीं मिला। उनके पिताजी इतना अच्छा राजमहल में शादी किए थे, लेकिन जीवन भर दुख में झेलती रही। मीराबाई के जैसा दुख आपके ऊपर नहीं आया होगा। मीराबाई का दुख तो वो था, 1 महीने में उसका पति गुजर गया, परमात्मा का नाम लेते हुए जीवन बिताया। दोस्तों, दुख तो जिसके ऊपर आता है उसी का इतिहास बनता है। जीवन में दुख आना चाहिए। जीवन में दुख आने से कौन अपना है कौन पराया है, ये हमको एहसास होता है। जब दुख आता है और जब दुख चला जाता है तो जीवन भर आपको एक इतिहास बनता है। आपको जीवन में सीखने को मिलता है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख आया और दुख चला गया। दोस्तों, दुख बहुत ज़्यादा नहीं है। आप परमात्मा का नाम लेते रहो, दुख आपका चला जाएगा। आप हमेशा जितना हो सके परमात्मा का सिमरन करो। सिमरन में वो ताकत है। कहते हैं कर कर में भगवान। भगवान कर कर में है, हर जगह है, लेकिन उनका गुणगान, जितना ही उनका गुणगान करोगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। और हम इसी में घबरा जाते हैं कि हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं और हमारा दुख नहीं कट रहा है। दुख, कुछ दुख ऐसा रहता है जो अगले जन्म का दुख, आपका अगले जन्म का जो पाप रहता है, जब आप सच्चाई पे चलते हो तो थोड़ा थोड़ा वो पाप आपको ईश्वर देते रहता है, जो आपका कटते जाता है। और जो बुराई पे चलता है और उसका अगले जन्म का जो अच्छाई रहता है, उसको फटाफट दिया जाता है कि अब इसके ऊपर बुराई शुरू होने वाला है, उसके जीवन का पूरा अच्छाई दे देता है। और हमको देखने में लगता है कि ये पाप कर रहा है, इसके ऊपर दुख नहीं आ रहा है। दुख तो ऐसा शुरू होगा जब उसकी अच्छाइयाँ सब चली जाएगी, तब दुख ही दुख है। ये परमात्मा का ऐसा चक्र है कि जैसा करोगे सब आपका लिखा रहता है। कोई भी आप दुख दुख कहोगे, आपके जीवन में दुख ही दुख मिलेगा। जब आप सुख सुख कहोगे तो आपके जीवन में सुख ही रहेगा। अरे कितना बड़ा दुख है जो हम जीवन से घबराते हैं। उसको देखो जो गलियों गलियों भीख मांगता है, जिसके पास पाँव नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास आँखें नहीं है। दिल से देखो आप तो ऐसा लगेगा कि मेरा दुख कुछ भी नहीं है।
आपको तो परमात्मा इतना अच्छा इंसान बनाया है जो ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। एक बार ये जीवन निकल गया तो 44 लाख यूनिट में आप भोगते रहो, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें भूल जाते हैं और गलत राह पकड़ लेते हैं और बाद में दुख ही दुख मिलता है। फिर हम परमात्मा के ऊपर बोलते हैं कि हमको दुख मिल रहा है। भाइयों, ये दुख से कभी मत घबराओ। आज हमें वीडियो दुख पे ही बता रहे हैं, दुख से कभी मत घबराओ। बड़े बड़े दुख आते हैं चले जाते हैं। जीवन में कर्म करते रहो, सुबह उठो, परमात्मा का सिमरन करो, जितना हो सके सिमरन करो। सिमरन करने के बाद अपना जो भी काम है कर्म है करते रहो, कर्म के पीछे मत भागो। कर्म करोगे तो भाग बदलेगा, लेकिन दुख कहोगे तो जीवन में दुख ही दुख मिलेगा। दोस्तों, दो गांव में दो दोस्त थे। दोनों दोस्त, एक दोस्त की बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रही थी और हमेशा दुख दुख बोलता था, और जो भी उससे मिलता था, भैया आपके पास तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, क्या करूं, मैं बहुत दुख में हूँ। जीवन भर दुख ही दुख बोलता था। एक बार क्या हुआ, अचानक उसकी बिजनेस पूरा ठप हो गई और रोड पे आ गया। और रोड पे आने के बाद फिर वहीं वो बोलता था, अब मेरे पास इतना दुख आ गया है, अब मैं बिजनेस भी नहीं चला पाऊंगा, अब मैं रोड पे आ गया हूँ। परमात्मा ने उसको रोड पे ही ला दिया। अब उसका दूसरा दोस्त वो सब देख रहा है कि मेरा दोस्त का ये हालत हो गया है और ये तो एकदम रोड पे आ गया है। एक बार वो रात को सोया उसका दोस्त, और रात के सपने में ये सवाल जानने के लिए उसने सपने में परमात्मा के पास, ईश्वर के पास पहुंच गया। ईश्वर के पास जाके ईश्वर से बात कर रहा है कि ईश्वर, हम लोग का कुंडली दिखाओ जरा, हम लोग की कुंडली में क्या लिखा है, मेरा दोस्त इतना गरीब हो गया है। जब वो कुंडली देखा तो कुंडली में एक सादा पन्ना की तरह कुंडली है, कुंडली में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दोस्त हैरान हो गया, ईश्वर से बोला, ईश्वर इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और ये कैसा आपका लीला है, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। ईश्वर ने बोला, परमात्मा बोला कि जब हम इंसान को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, तो जैसा कर्म करता है एक कोरे कागज पे लिखा रहता है। तब दोस्त ने बोला, मेरे दोस्त के ऊपर ऐसा दुख आ गया, कारण आपके दोस्त के पास तो अच्छी खासी इनकम थी, लेकिन वो बार बार दुख ही दुख बोलता था और एक कोरे कागज पे दुख ही दुख लिखा जा रहा था। आप जैसा करोगे, किसी को गलत राह पे ले जाओगे, परमात्मा के पास एक जो शब्द आप बोलते हो, शब्द हमेशा ऊपर ब्रह्मांड में घूमते रहता है, जो लौट के वापस आपके पास ही आता है। ध्यान देना दोस्त, मैं जो जानकारी है वो दे रहा हूँ कि जो भी हम कर्म करते हैं वो परमात्मा के पास टोटल हिसाब है, वो हिसाब हमको देना पड़ता है। और परमात्मा का ऐसा लेखा जोखा है, दुनिया से छिप जाओगे आप चोरी चमारी करके, लेकिन परमात्मा सबकी नज़र लगी है, सबकी नज़र उसके ऊपर लगी है। जो भी करोगे आपको उस जन्म में कीड़ा मकोड़ा बन के आपको भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हम जीवन में आए हैं तो हम ईश्वर का गुणगान करें और अपने जीवन को सच्चे राह पे ले जाओ। आप जितना ही सच्चे राह पे जाओगे, सच्चे राह पे जाने में कष्ट लगता है इंसान को, लेकिन मैं समझता हूँ आप बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लो, सब कुछ बना लो,
लेकिन जब बुढ़ौती आती है तब आपको समझ में आता है कि हमने जीवन में कर्म अच्छा नहीं किया। कर्म अच्छा करो। ये धन दौलत तो सभी बनाते हैं, आप भी बनाओ, लेकिन कभी गलत राह पे नहीं, अपने जीवन को अच्छे राह पे ले जाके बनाओ। दोस्तों, दुख से कभी मत घबराओ और मेहनत करो, कर्म करो। कर्म ही पूजा है। आप जितना ही कर्म करोगे उसी में फल मिलेगा, और जितना मेहनत करोगे आपको बरकत आएगा। और हमेशा दुख दुख करते रहोगे और आपके ऊपर दुख ही आएगा। दोस्तों, कहते हैं आपके नसीब में पैसा है, लेकिन आप दुख के वजह से बोलते बोलते नसीब का पैसा भी भूल जाते हो। एक सज्जन था, सज्जन के किस्मत में लिखा हुआ था कि उसके जेब में हमेशा पैसा रहेगा, टिका रहेगा। लेकिन जब पैसा आप यूज करोगे तब फटाफट पैसा आएगा, क्योंकि उसके पोथी पत्रा में यही लिखा हुआ था कि उस सज्जन के जेब में हमेशा पैसा रहेगा। 2-4-5 हज़ार रुपया तो हमेशा ही रहेगा। वो कैसे कुदरत की करिश्मा है, परमात्मा की करिश्मा है। अब वो सज्जन के जेब में हमेशा 4-5 हज़ार रुपया जेब में रहता था और हमेशा परमात्मा को बार बार बोलता था, परमात्मा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा दे दो, मैं भी अमीर आदमी बन जाऊं। अब ईश्वर की बीबी ने सुना और बोला, परमेश्वर आपका दोस्त बार बार, आपका भक्त बार बार पैसा मांगता है, उसको पैसा दे दो। परमेश्वर ने बोला, कहाँ से दूं? उसके नसीब में पैसा तो बहुत है, लेकिन जेब से खर्चा करेगा, सेवा करेगा, सिमरन करेगा, अच्छी राह पे जाएगा। जितना ही सेवा करोगे, आपके जेब में पैसा है, गरीब लोग का सेवा कर दो और उसको अपने काम में यूज करोगे। परमेश्वर ने बोला, वो तो अपने काम में भी यूज नहीं कर रहा है, तो कहाँ से पैसा दूंगा? अब कहते हैं जब आपकी किस्मत में है, लेकिन आप किस्मत को बदलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, मेहनत करोगे, मेहनत के से आपका दुख कट जाएगा। और आज के बाद कभी ये मत बोलो हमारे पास दुख है। आप जितना ही दुख बोलोगे, वो दुख लौट लौट के आपके पास ही आएगा। और हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि परमात्मा की बातें है, चर्चा है, कभी अधूरा काम नहीं छोड़ने का। सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो आपके जीवन को जिंदगी के अच्छे राह पे ले जाए, हमारी यही तमन्ना है। और आप लोग खुशियों से भरे रहें, मैं यही चाहता हूँ। आप लोग को प्यार भरा नमस्कार।